ना रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए खाना। अब ज़िंदगी हमें पता नहीं किस मोड़ पर लेके जाएगी। एक काम करें, देखो भाई हमारे पास यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो हम शहर जाते हैं, वहीं कुछ मजदूरी वजदूरी करके अपना गुजारा कर लेंगे। शहर कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे हम लोग शहर? पर क्या करें, अभी हम यहाँ पर रहकर भी क्या करें? हमारे पास ना काम है, ना घर है, ना पैसा है। ज़िंदगी ऐसे कैसे कटेगी? और ना ही यहाँ पर कोई रोज़गार ही है। अगर मेरी एक बात मानो तो हम अपने भाई के घर पे चलते हैं। मैं तुम्हारे भाई के घर पे? अरे वैसे भी हम इस दुनिया पर बोझ बन गए हैं, तुम्हारी ज़िंदगी में बोझ बन गए हैं। अरे नहीं, ऐसे मत कहिए, मेरे भाई के घर पे चलते हैं। अरे पर बेचारा, उसके यहाँ जाके उसे क्यों तकलीफ दे? हम खुद भी इतनी तकलीफ़ों में हैं, हमारी तकलीफ देख के वो बेचारे और दुखी होंगे। थोड़े दिन के लिए चलते हैं अपने मेरे भाई घर पे, फिर उसके बाद वहाँ चल के सोचेंगे कहाँ जाना है, क्या करना है। थोड़ा भाई से ही पूछेंगे, कुछ राय देंगे ज़रूर। पता नहीं, हमने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि हमें भी ऐसे दिन देखने पड़ेंगे। एक वक्त में कैसे शान शौकत से हम ज़िंदगी जी रहे थे, हमारे पास सब कुछ था, और आज ऐसे हालात खड़े हो गए हैं कि घर से छत भी उठ गई है। अभी क्या करोगे? ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है, हमें ऐसा सोचना है। तो इसमें कौन सी अच्छाई है? ईश्वर के आगे सब अच्छा ही होता है। हम यही सोचते हैं कि अभी इस वक्त के लिए चलते हैं मेरे भाई घर पे, फिर मेरा भाई जो बोलता है उस हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, तुम कह रही हो तो चलो। चलो, ज़्यादा सोचो मत आप। भैया, भैया, भैया। हाँ। अरे बहना, जीजा जी, आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्या बात है, आपने तो आकर एकदम चौंका दिया हमें। अच्छी बात है आप लोग आए। कैसी हो तुम? कुछ ठीक नहीं है भैया। क्यों, क्या हुआ? अरे ये सब छोड़ो, आप अभी अभी आए हो, थोड़ा बैठो, पानी वानी पीते हैं, चाय वाय पीते हैं। एक मिनट, मैं तो वो रितो, रितो, देखो कौन है। ओहो हो, क्या बात है। हाँ वही मैं सोचूं कि आपके इतना हंसने की आवाजें क्यों आ रही है। आपकी लाडली बहन जो आई है। हाँ। कैसे हो दीदी? अच्छी हो, तुम कैसे हो? आइए। हम भी बिल्कुल बढ़िया है। आइए आइए, आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं? देखो, क्या बात है, कुछ ठीक नहीं है क्या? तकलीफ ये है कि कैसे बताऊं। क्या 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 हुआ है? कुछ दिन पहले मैंने एक नया धंधा शुरू किया था गांव में ही। हाँ। तो एक शहर का बाबू आया था, उसके साथ मिलकर। तो फिर क्या क्या हुआ? तो उसने हमारे साथ आप बताइए ना, खुलकर बताइए, क्या हुआ? गलत कर दिया उसने। गलत कर दिया? हाँ, सारे पैसे लेकर भाग गए। क्या? गांव वालों ने मेरा घर, मेरी ज़मीन, सब कुछ ले लिया। हे इसके भगवान। ज़ेवरात तक ले ली, और हमें घर से बाहर निकाल दिया, और हम सीधा रोड पे आ गए हैं। थोड़े दिन पहले हमारा सब कुछ सही चल रहा था, तो एक शहर वाले के भरोसे में आकर हमने उसके साथ धंधा किया और हमें सीधा रोड पे ले आया। अब हमारे पास कोई जाने के लिए रास्ता नहीं था, तो उसने बोला कि मेरे भाई के यहाँ चलते हैं, वहीं रुकेंगे, वहीं रहेंगे, सब ठीक। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? मतलब कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ, ये कोई सोचने वाली बात है? हाँ वही तो। मतलब देखिए, खुशी तो हमें नहीं है बिल्कुल भी इस बात की कि आपके साथ इतना बुरा हुआ। अब कर ही क्या सकते हैं। मगर एक बात समझ में नहीं आती, आप ऐसे किसी पर भी भरोसा नहीं कर लेना चाहिए ना। अब आप 2 साल के बच्चे तो हैं नहीं कि आपको इतनी भी अक्ल नहीं है कि किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। अब मतलब कहने का मतलब है, चिंता हो रही है मुझे। मतलब उसका कहने का बस मतलब यही है कि
देखते हैं ना, क्योंकि हम कुछ भी अगर नया शुरू करते हैं तो हम हर चीज़ का विचार करते हैं, फिर कुछ शुरू करते हैं ना। पर वो हमारे गांव का ही आदमी था और बहुत भरोसे का आदमी था। अच्छा। मुझे लगा हमें हमारे साथ थोड़ी ऐसा करेगा। हाँ, वैसे ये बात भी सही है, आजकल किसी का भरोसा नहीं कर सकते, कब आदमी पलट जाए कुछ कह नहीं सकते। पर देखो ये जो हुआ वो तो बहुत बुरा ही हुआ, क्या कर सकते हैं, अब हो गया सो हो गया, उसका कुछ करेंगे बाद में। पर कोई बात नहीं, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो, मतलब बहन अपने भाई के घर नहीं आएगी तो और कहाँ जाएगी, है ना? नहीं भैया, ये तो शहर जाने की बात कर रहे थे। नहीं नहीं नहीं, तो हम शहर जाके तो नहीं, हम सोचे कि शहर में कौन कौन है हमारा, पहले वही हम तो। भाई के पास चलते हैं, भाई कुछ राय देंगे, थोड़ा हाँ, दिन हाँ। रहेंगे तो तुमने मालूम बहुत पड़ेगा। तुमने बहुत सही किया, तुम यहाँ पर आ गई ना। अब आप है ना, एक काम करो, आप यहीं पे रहना, और जब तक चाहे आप यहाँ रह सकते हो। और ये सब जो आपके साथ हुआ है ना, वो सब देखते हैं, कुछ पुलिस से मदद मिल पाए या फिर कुछ और हल निकल पाए तो उसका हम बाद में देखते रहेंगे, है ना? तब तक हम आप यहीं पे रहो एकदम खुशी से, यहाँ अपने पास सब कुछ है, कोई कोई कमी नहीं रहेगी, है ना? हाँ, 2-4 दिन आप आराम से यहाँ पर नहीं रुकिए। नहीं नहीं, मतलब ये जब तक चाहे रह सकते हाँ, हैं। मतलब मेरे भी कहने का मतलब वही है कि आप जब तक चाहें तब तक यहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि हम कुछ और देखेंगे ही नहीं, मतलब काम वगैरह तुम तो अभी- देखना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, तुम अभी रहने दो, अभी सब अभी आए हैं ना तो। हाँ। हाँ, तो कोई नहीं, अभी जब आप आए ही हो तो कोई नहीं, बहुत थक गए होंगे, आप आराम आराम करो। तुम तब तक कुछ चाय पानी हाँ नाश्ता हाँ करो, हाँ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अब वो दूध खत्म हो गया। हाँ हाँ हाँ, वो तो ले आता हूँ ना मैं। कोई बात नहीं, इनको एक रूम में बिठाओ और मतलब आराम आराम करने के लिए, और थोड़ा चाय पानी का तो देखो, मैं जरूर लेके आता है ना। हाँ। चल मैं आता हूँ। हाँ, तुम बैठो रूम में, है ना? चल बैठ। आइए। आइए आइए, आपका ही तो घर है। ये लो, दूध लेकर आ गया, तो चाय बना दो फटाफट। वो लोग उन्होंने मतलब आराम कर रहे हैं ना, मतलब कितने दिनों बाद आए हैं और कितने दूर से आए हैं, तो तो नहीं, आप ना आराम से बैठिए यहाँ पर, मतलब क्या आपसे तो बात करनी है मुझे। हुआ? क्या 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 बोलो। और ये कितनी बार मैंने कहा है कि ऊपर जूते लेकर मत चढ़ा कीजिए। और ये ना देखो, आपकी दीदी और आपके जीजा जी आ तो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। लेकिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना, अरे जिंदगी भर के लिए यहाँ पर नहीं बैठाना है उन्हें। अरे तुम कैसी बात कर रही हो, बहन है हमारी, और बहन तो जब जाए तब आ सकती है ना भाई के घर, और जितने दिन चाहे उतने दिन रह सकती है, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? हाँ, बिल्कुल सही कहा। एक काम करते हैं, हम ना उनको यहाँ पर रखते हैं आराम से, और हम चले जाते हैं मंदिर के बाहर, कटोरा लेकर बैठ जाते हैं। अरे शांति से, धीरे बोलो बोलो, सुन लेंगे, क्यों तो सुन ले। देखो, मैं ना तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारी दीदी की ना पहले से ही आदत है, और तुम्हें पहले से ही पता है कि मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे सब समझ में आता है, मुझे सब पता चलता है। क्या पता चलता है तुम्हें? देखो, वो बड़ी मुसीबत में है, और ऐसे वक्त में अपने ही अपनों के काम आते हैं ना, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? क्या मदद करोगे उनकी? यहाँ पर रहेंगे फ्री में, धर्मशाला है ये। देखो, हमारे यहाँ पर ना ऐसे पैसों का पेड़ नहीं लगा है कि बस पेड़ हिलाया और पैसे गिर गए सर पे। देखो, यह सब कुछ फ्री में नहीं आता है, ठीक है? मेहनत लगती है, और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम और लोगों को पालें। खुद का पेट पाल लेते हैं ना, वही बहुत है, दूसरों का पेट पालने के लिए नहीं बैठे हम यहाँ पे। देखो सुनो, मेरी बहन है वो जब तक चाहे वहाँ यहाँ रह सकती है, और उसमें तुम्हें क्या आपत्ति हो सकती है? और ऐसे भी क्या हमें कमी है, हैं? अच्छा, कमी नहीं है? कमी नहीं है? यहाँ पर ना गले में ये भी मैं नकली पहन रही हूँ। मुझ पर खर्चा करने की बात आए तब पैसे नहीं है, और दूसरों को रखना है घर पे। मैंने तुमसे कहा ना, यहाँ पर 2 दिन के लिए आए, 10 दिन के लिए आए, ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा छूट मत दो कि हाँ आपका ही घर है, जितना दिन चाहो रह सकते हो, जब तक चाहो रह सकते हो। ये तुम्हारे ये जीजा जी, वो तो है ही पहले से आलसी, उन्हें दिखेगा कि हाँ भाई यहाँ पर तो जब तक चाहें तब तक रह सकते हैं, तो कुछ काम धंधा करेंगे ही नहीं। सुनो, थोड़ा जुबान संभाल कर बात करो, कुछ भी मत बके जाओ।
और कोई मुसीबत में है तभी आता है घर पे। किसी को शौक नहीं होता कि ऐसे ही आ जाए किसी के घर पे। समझो इस बात को। तुम्हारे घर पे किसी को प्रॉब्लम हो तो क्या नहीं आएंगे क्या? तुम्हारे घर वाले किसी प्रॉब्लम में होंगे तो यहाँ आएंगे, तो तुम ऐसा करोगी? मेरे घर वाले ना इतने बेवकूफ नहीं है। बेवकूफ की बात ही नहीं है, परिस्थिति की बात होती है, तो अरे कभी क्या भी पलट सकती है। परिस्थितियाँ? किसी पर भी ऐसे ही भरोसा कर लिया, बस हो गया, हो गए कंगाल और आ गए। गलती सबसे होती है, ठीक है? सब इंसान होते हैं, तो इस बात को ध्यान रखो। और चाय बनाओ। हाँ बना देती हूँ, मैं तो नौकरानी हूँ इस घर की, है ना? आप जाइए, साहबजादी आई हैं तो आप उनका ध्यान रखिए। बस बहुत हो गया। हाँ बस, इतना ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है, जाओ तुम अपना काम करो। और मैंने तुम्हें बोल दिया है, अगर ज्यादा टाइम तक ये लोग यहाँ पर रुके तो मैं कैसे पेश आऊंगी मुझे भी नहीं पता। जाओ अब। क्या हो गया है तुम्हें? चाय बना लो बस इनके लिए। यहाँ लोग बीवी का गुलाम होते हैं और ये बहन का गुलाम। आप इतने उदास उदास क्यों हो? देखो हमें रहने के लिए जगह भी मिल गई है। देखो, रहने के लिए जगह मिल गई है वो सही बात है, पर तुम्हारा भाई तो बेचारा अच्छा है, पर तुम्हारी भाभी को शायद पसंद नहीं आया हम यहाँ रह रहे हैं। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी भाभी का स्वभाव ही ऐसा है। तुम्हें ऐसा लगता है स्वभाव ऐसा है, मगर एक दो दिन की बात तो ठीक है, मगर हम हमेशा के लिए यहाँ रहने के लिए आए हैं, सब कैसे? इससे अच्छा है, मैं बोल रहा हूँ हम शहर चलते हैं, कुछ ना कुछ तो वहाँ सेट हो ही जाएगा। देखो मेरी भाभी है ना, उनका स्वभाव ऐसा है, लेकिन मेरे भैया बहुत अच्छे हैं। और कहाँ हमें हमेशा के लिए रहना है? अरे हमेशा के लिए नहीं रहना मतलब थोड़े दिन रुकेंगे, फिर भी तुम्हारी भाभी अगर हमारे साथ बुरा बर्ताव करेगी तो देखो मैं तो नहीं सह सकता। आप सही कह रहे हो, लेकिन थोड़ा भैया से राय लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। थोड़े दिन की बात है, उसके बाद तो हमें चले ही जाना है। सही कहा तुमने, थोड़े दिन की बात है, पर लोगों की सोच भी कैसी होती है ना। तो ये भाभी को पता है कि हम इतनी मुसीबत में हैं, फिर भी वो हमारा साथ नहीं दे रही है। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा है, चाहे उसने मुंह पर कुछ नहीं कहा हो, मगर इंसान का बर्ताव भी बता देता है कि वो क्या चाहता है। आप सही कह रहे हो, लेकिन अपना समय खराब है ना, तो हमें थोड़ा सहना पड़ेगा। सही बात है, समय खराब होता है तो कुत्ता भी शेर बन जाता है। ये कहावत बिल्कुल सही है। जब तक हमारे पास पैसा था, सब कुछ था, तब लोग हमारे आगे पीछे घूमते थे, और जब अब कुछ नहीं है तो ना दोस्त काम आ रहे हैं, ना चलो तुम्हारे भाई ने तो यहाँ रहने के लिए जगह तो दी। मेरे चाचा के लड़के, बुआ के लड़के, सबसे मैंने मदद मांगी, मगर किसी ने मदद नहीं की। मैं आपके समझ रही हूँ, मैं आपके इज्जत के बारे में भी सोच रही हूँ, लेकिन मेरा भाई ऐसा नहीं है। वो बहुत सीधा साधा है। तो मैं तुम्हारे भाई के बारे में कुछ बोल भी तो नहीं रहा हूँ, और वो तो बेचारा अच्छा ही है। आप भाभी का क्यों फिक्र करते हो? वो भाई संभाल लेगा। सही कहा। अब लोगों के ताने हमें सुनने ही पड़ेंगे। लोग जो हमारे बारे में बुरा सोच रहे हैं, हमें सहना ही पड़ेगा। हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। जिंदगी हमें उस मुकाम पर लेके आ चुकी है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जैसे दुनिया नचाएगी वैसे हमें नाचना पड़ेगा। देखो, ईश्वर पे भरोसा रखो, ठीक? और थोड़ा अपने आप पे भी। मुझे तो आप पे पूरा भरोसा है। पहले जितना हमारे पास था ना, फिर से हो जाएगा। सही कहा। मेहनत करेंगे, मशक्क़त करेंगे, फिर से वही मुकाम हासिल करेंगे। और ये होगा। सही कहा। आपको यकीन है ना? पूरा। मुझे भी पूरा है।
अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। राजपाट लुट गया लेकिन राजाशाही नहीं गई। ननद जी, ओ ननद जी, क्या बात है, आप बड़े मजे से सो रहे हो। जी भाभी, क्या हुआ? क्या हुआ? आप आपको पता है ना आप कहाँ पर हैं? नहीं मतलब आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप शायद भूल गई हैं कि आप अभी अपने घर में नहीं हैं, हमारे घर पर हैं, यानी कि आपके भैया के घर पर हैं। हाँ भाभी, ये भी तो मेरे घर है। हाँ हाँ, आपका ही घर है, तो इस घर का काम भी तो आपको ही करना पड़ेगा। अरे हाँ हाँ भाभी, आप जो काम बोलोगी मैं वो सब करूँगी। वही तो दिक्कत है कि सब बताना पड़ता है, बोलना पड़ता है। अब इतना समय हो गया आपको यहाँ पर रहते हुए, तो आपको ये भी नहीं पता चला कि घर में कितना काम होता है, क्या काम होता है, कब होता है। इतना तो आपको पता चल ही गया होगा ना। फिर भी आप यहाँ पर मज़े से सो रहे हो, और एक मैं हूँ जिसकी तो नींदें हराम हो चुकी हैं। क्या हुआ भाभी? जैसे तो आपको कुछ पता ही नहीं। अब नहीं नहीं दीदी, कुछ नहीं, ये लीजिए खास आपके लिए। पूरे घर की झाड़ू लगा दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। उसके बाद आपको वो क्या है ना, मैंने कुछ दिन के कपड़े मेरे इकट्ठे कर दिए हैं। मुझसे धोए नहीं जा रहे थे, इसलिए आपके भैया के, मेरे भी कपड़े, और जितने भी हमारे गद्दे के कवर वगैरह वो सब है ना, वो सब कुछ आप धो दीजिएगा, ठीक है? अच्छे से पूरे घर की साफ़ सफाई कर देते हैं। बड़े दिन हो गए, मुझे तो ज़्यादा समय मिल नहीं पाता था, आप लोगों के चक्कर में, आप लोगों की खातिरदारी करने के चक्कर में, तो क्या काफ़ी सब कुछ गंदा हो चुका है। तो पूरे घर की सफाई कर दीजिएगा, कपड़े पड़े हैं वो धो दीजिएगा, और खाना भी बना दीजिएगा। बड़ी भूख लगी है आज ना, सब कुछ मैं आपके हाथ का ही खाऊंगी। और आज नहीं, आज से हमेशा इस घर में आपके हाथ का ही खाना बनेगा। आपको तो पता है कि आपके भैया को आपके हाथ का खाना कितना पसंद है ना? ऊपर से आप इस घर को अपना घर भी समझ चुके हो, तो फिर अपने घर का काम तो आपको ही करना पड़ेगा ना। कोई बात नहीं भाभी, हम दोनों मिलकर कर लेंगे। हम दोनों मिलके क्यों? आपको ही करना पड़ेगा। देखिए दीदी, सच कहूँ ना तो ये तो आपके भैया का दिल बड़ा है, और मेरा दिल बड़ा है कि हम आपको यहाँ पर ऐसे ऐशो आराम से रहने दे रहे हैं। बाकी आप तो जानती हैं कि आजकल के इस घोर कलयुग में ऐसे भाई मिलते कहाँ हैं जो अपनी बहन को इतने लाड से रखें, वो भी शादी करने के बाद, जब बहन लुटकर कंगाल होकर आई हो तब, है ना? और सिर्फ उसकी बहन को ही नहीं, बहन के पति यानी जमाई को भी घर जमाई बनाकर रह रहे हैं। कमाल है। मतलब आपके भैया में तो बड़प्पन है ही, लेकिन आप लोग भी इतने बेशर्म रहोगे ऐसा मैंने सोचा नहीं था। नहीं मतलब मेरे कहने का मतलब है, आपका ही घर है दीदी, आप जब तक चाहे ना तब तक यहाँ पर रह सकती हैं। अब ये तो मैं दूसरों की बात कर रही हूँ। आप ऐसा क्यों बोल रही हो भाभी? अरे मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं क्यों बोलने लगी ये सब तो आस पड़ोस के लोग बोल रहे हैं। पता है आपको, आस पड़ोस के लोगों से सुना है मैंने कि यार तेरी ननद तो बड़ी बेशर्म है, मतलब उसे बिल्कुल भी लाज शर्म ही नहीं है। इतने समय से अपने भाई के घर पे बोझ बन के पड़ी है, और खुद तो पड़ी है, अपने पति को भी ले आई है। मतलब अब ऐसा आस पड़ोस के लोग बोले अच्छा नहीं लगता ना। मतलब मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, बोले तो बोले, लोग क्या ही करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे। आप लोगों की बातें आप दिल पे मत लगाइएगा, है ना? आप घर का काम खत्म कीजिए, है ना? ठीक है। आराम से जाइए। अरे अरे आप क्यों हो रहे हैं सब? अरे ऐसा रखिए रखिए नीचे अरे रखिए। मैं अभी बाहर डाल के आ जाता हूँ। अरे क्या बाहर के डाल के आ जाता हूँ? अरे इसमें क्या है, घर का काम तो है, कौन सी बड़ी बात है। अरे आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, और ये सब तो करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या आप भी घर में रह रहे हैं तो थोड़ा बहुत काम में हाथ बटा देंगे तो उसमें कौन सी बड़ी आफत आ पड़ेगी। अरे नहीं 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 नहीं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपसे काम करवाएंगे तो हमें पाप लगेगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? आपसे कुछ भी मत करना प्लीज। देखो वो सब ठीक है,
और ज़माने के साथ सब बदल जाता है। और थोड़ा बहुत घर में काम करेंगे तो हमारा शरीर भी अच्छा रहेगा, और ज़िंदगी भर सुख में रहे हैं तो थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे तो शरीर में थोड़ी जान आएगी। नहीं नहीं नहीं, अब देखो, अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि थोड़ा शरीर अच्छा रहेगा तो ऐसा भी कर सकते हैं ना कि गांव में टहलने निकल जाओ, है ना, उसमें भी कसरत हो जाएगी चलने से। पर ये सब काम मत करो, मेहरबानी। अरे देखो, जितना बन पड़ता है उतना तो काम करना ही चाहिए। वैसे ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ। देखो पूरा दिन घर में बैठा रहता हूँ तो मुझे भी बोरियत होती है। इससे अच्छा कहीं छोटा मोटा काम ढूंढ लो। मैंने सुना है यहीं पास में कोई पत्थर तोड़ने की फैक्ट्री है, अरे तो अगर वहाँ तुम्हारी जान पहचान हो तो वहीं पे मुझे काम पर लगा दो। देखो, पत्थर वत्थर तोड़ना अपने बस की बात नहीं होती, और अब आप तो ऐसा काम मत करिए, ये सब अच्छा नहीं लगता। ये बहुत बहुत ज़्यादा ही मजदूरी वाला काम है। अरे और देखो, मैं समझता हूँ आपने जो कहा कि पूरे दिन घर में बैठे होगे तो बोरियत होती है, मैं समझ सकता हूँ। तो एक काम कर सकते हैं, सिर्फ आपको घर में बोरियत ना हो और आपका दिन बस निकल जाए, उसके लिए एक काम कर सकते हैं कि हमारा खेत तो है ही, खेत में काम लगा रहता है, तो ऐसा करिए कि मेरे साथ खेत आ जाइए, खेत में थोड़ा बहुत हाथ बटा देना, ठीक है ना? हाँ, तुम कह रहे हो तो मैं खेत में आऊँगा, ठीक है। और ठीक है, तो ये तो मैं बाहर डाल आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये सब मैं कर लूँगा, आप ये सब मत करिए, मुझे पाप लगेगा। और बाकी रही ये काम की बात, तो हम कल से ऐसा करेंगे, साथ में खेत चले जाएंगे, ठीक है ना? और ठीक है। पूरा दिन खेत में रहेंगे, गप्पे लड़ाएंगे, थोड़ा बहुत काम कर लेंगे, दिन निकल जाएगा ऐसे ही। ठीक है, ठीक। और तो मैं क्या बताऊँ, चलो अभी तो मैं आया हूँ खाना खाने, तो हम साथ में खाना खा लेते हैं, है ना? भूख भी लगी होगी ना आपको? मैंने तो अभी सुबह ही खाया था खाना। तो सुबह खाया तो अभी दोपहर हो गई है, क्या बात करते हो आप? सिर्फ आदमी दिन में एक ही बार खाता है क्या? 3 टाइम खाते हैं ना? मैंने अभी थोड़ा खाना कम कर दिया है, सुबह शाम बस 2 टाइम ही खाना है। देखो देखो, आप सब ऐसा मत करो, पहले आप अपने घर में जैसे रहते थे ऐसे ही रहना है। यहाँ आके मतलब आप बोझ बनने वाली जो आप सोच रख रहे हो कि भाई मैं ज़्यादा खाऊंगा नहीं, ये सब मत करो। ऐसी कोई कमी नहीं है कि आप खाना खाओगे तो यहाँ कमी हो जाएगी, ठीक है ना? चलो चलो अभी खाना खा लेते हैं, ठीक है? चलो। अरे बहना, यहाँ क्यों बैठी हो तू? कुछ नहीं भैया, थोड़ा काम करके बुखार आ गया, 2-3 दिन से बुखार आ रहा, तबीयत खराब। क्या बुखार? अरे हाँ, तुम्हें तो बहुत बुखार है। तो इतना बुखार है तो मुझे बताया क्यों नहीं? और इतना बुखार है तो घर का काम क्यों कर रही हो? ऐसा काम बहुत ज़्यादा पड़ा था तो मैं सोची कि कर देती हूँ थोड़ा। अरे पहले अपनी तबीयत का ध्यान रखते हैं, फिर बाद में काम होता रहता है। और तुम्हें इतना सारा काम का वो बोझ लेने की क्या ज़रूरत है? काम होता रहेगा ना। हाँ, लेकिन अभी बैठे बैठे भी क्या करूँ, तो इसलिए सोचा कि काम ही कर लेते तो क्या नहीं, थोड़ा अच्छा लगे। अरे अभी देखो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, और जब तबीयत ठीक नहीं होती है तब आराम करना होता है। शरीर ये बोलता है कि मुझे आराम चाहिए, और तुम हो कि काम ही किए जा रही हो। अभी चलो एक काम करते हैं, डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाना है। मैं देखी भाभी बेचारी अकेले काम कर रही थी तो मैं सोची थोड़ा मैं भी मदद करा दूँ। अरे मुझे पता है तुम अपनी भाभी का बहुत ख्याल रखती हो, उसकी चिंता है तुम्हें, पर अपनी चिंता भी तो करो। अभी तुम्हें इतना बुखार है और फिर भी तुम काम कराए जा रही हो, फिर और ज़्यादा बीमार पड़ जाओगी। इससे अच्छा अभी तुम कुछ भी काम मत करना, ठीक है? और अभी हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ठीक है? तुम्हारी दवाइयाँ ले आएंगे, ज़रूरत पड़े तो इंजेक्शन वगैरह जो भी वो बोलेंगे वो सब करवाएंगे, ठीक है ना? ठीक है। अब से कुछ काम मत करना, ठीक है? पहले बिल्कुल ठीक हो जाओ, फिर अगर ज़रूरत पड़े तो काम करो, ठीक है? यहाँ तुम आराम करने आई हो, तुम हो कि बस काम किए जा रही हो। अपना घर है तो काम करना ही पड़ेगा, क्या करेंगे। मैं समझ सकता हूँ अपना घर है, पर इतना भी मतलब बोझ रखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मुझे काम करना है, मुझे काम करना है, ठीक है? और बताओ, और मतलब यहाँ रह रही हो तो अच्छा लग रहा है ना तुम्हें? आप ऐसी बात पूछ रहे हो?
बचपन से यहीं पली बड़ी हूँ तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे? वो बात तो सही है, पर क्या है ना कि बचपन से भले रही हो, पर अभी तो तुम शादी करके ससुराल चली गई थी, तो क्या है कि शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है ना। तो जब लड़की मायके आती है तो उसको भी शायद कुछ अलग लग रहा हो, इसलिए मैंने पूछा। और मेरा तो फ़र्ज़ है ना कि तुम्हें पूछूं कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हें सब सही है या नहीं। ये मतलब पापा के बाद मेरी ही जिम्मेदारी है कि तुम्हारा मैं ख्याल रखूं, है ना। भैया आपकी तरह भाई मिल जाए ना तो कोई तकलीफ नहीं हो किसी बहन को। आप जितने अच्छे हो ना, काश मुझे तो पापा का इतना याद नहीं है, लेकिन आप जितने भी अच्छे हो, शायद पापा भी होते तो इतना मुझे मेरा ख्याल नहीं रखते। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है। बाकी मैं तो जो कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ, मैं कहाँ ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ। बस अपना काम करते जाते हैं और अपनों का ख्याल रखते जाते हैं, है ना। अरे अरे तुम रोने क्यों लग गई? बस अरे तुम रो मत बहना, देखो फिर मुझे भी रोना आ जाएगा। ऐसा मत करो। एक काम करते हैं, अभी एक हम चलते हैं, गांव में चलते हैं और डॉक्टर के पास, ठीक है ना। पहले तुम्हारी दवाई ले आते हैं, तुम्हारी तबीयत का ध्यान रखते हैं। हाँ चलो, चलते हैं ना। चलिए। चलो, और ये सब काम अभी मत करना, ठीक है। चलो चलो खड़ी, चलो। अरे कुछ नहीं, अभी थोड़े दिन साले के यहाँ रुकने के लिए आया हूँ। साले के यहाँ क्यों रह रहे हो? क्या हुआ? क्या तकलीफ पड़ी ऐसी आपने साले के यहाँ? अरे देखो, तकलीफ में तो ऐसा है कि वो एक नया बिजनेस शुरू किया था, उसमें ज़मीन जायदाद घर भर सब चला गया, इसलिए अभी सब खत्म हो गया? सब खत्म हो गया। क्या अब क्या बताऊं? करना है? अब कोई धंधे के वापस कोई काम करना है क्या? देखो अभी छोटा मोटा कोई काम देखता हूँ। अभी तो साले के यहाँ खेत में जाता हूँ, छोटा मोटा जो भी है तो खेत में आपसे काम होता है क्या? मैं कोई बिजनेस चालू करवा देता हूँ वापस। सच बता रहे हैं आप? हाँ देखो सच भाई, बता रहे हो, सच काम चालू करवा देता हूँ, आपका माल वाल का सेटिंग में करवा देता तो हूँ। ये अभी आप ही करते हो? हाँ मैं खुद ही करता हूँ। तो पर मेरे पास अभी पैसे का बंदोबस्त नहीं है। तो पैसे का बंदोबस्त हम करेंगे, आप कमा कमा के देना वापस। इतने तकलीफ में क्यों आ रहे हो? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ। आप दोस्त हैं ऐसे- मेरे ऐसे पुराने। मैं सिर्फ दोस्ती निभा दूंगा, आपका माल का सेटिंग मैं करवा दूंगा, बाद में आप पेमेंट कमा कमा के दे देना, ठीक। ऐसा धंधा करो, क्यों खेती में उलझ रहे हो? ऐसा अमीर आदमी हो गए आप। ठीक है भाई साहब, आप बोल रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप हम मेरी मदद कर रहे हैं। मैं मदद करूंगा, और भी ऐसा धंधा करो, बिजनेस धंधा करो। पहले कोई बिजनेस इसमें था ना, अभी आप ऐसे डूब गए तो बिजनेस करो वापस। सही कहा आपने। तो मैं माल की सेटिंग नहीं करवा देता हूँ, आप वापस ठीक है, ये धंधा चालू करो, ठीक है। ऐसा काम करो। इतना सब कुछ कर लिया, लेकिन ये दोनों तो बैठ ही गए हैं सर पे। कैसे जाएंगे और क्या करूं इनके साथ? नहीं, बहुत हो गया। ऐसे तो इन लोगों को यहाँ पर नहीं रहने दूंगी। कमाए सब मेरा पति और उड़ाए इन लोगों पर। आज बताती हूँ। वैसे भी जय अभी अभी निकले हैं शहर जाने के लिए। दीदी, ओ मेरी प्यारी ननद जी, कहाँ हैं आप? हाँ भाभी बोलो। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, ऐसे बैठे थे। ऐसे ही बैठे थे? बोलो, क्या बात है, बड़ी मेहनत वाला काम कर रहे थे आप, ऐसे ही बैठे थे? नहीं भाभी, पूरा नहीं, काम हो कितना गया। अच्छा है ना, ऐसे ही बैठे रहो। किसी के भी घर पे जाओ और बस ऐसे ही बैठ जाओ बोझ बन के। आपको सच में शर्म नहीं आती? मतलब आज तक तो आस पड़ोस वाले बोलते थे, लेकिन आज तो ना मैं खुद बोल रही हूँ आपको, आपके मुंह पे, कि आपको शर्म नहीं आती? हाँ, अरे इस घर का काम करने के लिए कम से कम आप किसी काम के हो, वो भी आपसे पूरा नहीं हो पा रहा है। और हाँ। एक मिनट, ये जैसे क्या कहा था आपने? हाँ, कि आपकी तबीयत खराब है,
आपको बुखार आ गया है, इस घर का काम आपको अकेले करना पड़ रहा है। नहीं भाभी, मैं ऐसा नहीं बोली थी, बस बुखार आया था ये बोले थे। अच्छा, मेरी कोई बात नहीं की आपने? नहीं। देखा था मैंने, बहुत देर तक बैठे थे आप इनके साथ। देखिए, अगर मेरी चुगली करने की कोशिश की ना तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाभी मैं नहीं बोली थी आपके बारे में कुछ भी। अच्छा ठीक है, अगर आपने मेरे बारे में कुछ नया बोला हो तो उसमें तो आपकी ही भलाई है। और एक काम कीजिए ना, अब आप लोग इतने कंगाल हो ही चुके हो, किसी के सर पे बोझ बन के जीना पड़ रहा है आप लोगों को, तो आप कहीं निकल क्यों नहीं जाते यहाँ से? अपने पति को लेकर कहीं और क्यों नहीं जा रहे हैं? कुछ दिन के लिए बोलकर आए थे, आप तो बैठ गए हो यहाँ पर डेरा जमा के। नहीं भाभी ऐसा नहीं है, हम चले जाएंगे, बस थोड़ा सा। और थोड़ा सा और कितने दिन? आपके थोड़े दिन कब खत्म होने वाले हैं? अरे ये तो है ही बेवकूफ आपका भाई, लेकिन मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लीजिए, जल्द से जल्द अपना बोरिया बिस्तर उठाओ। क्या कर रही हो? क्या कर रही थी मेरी बहन का साथ? कुछ नहीं, वो तो मैं कुछ नहीं। देख रहा था तुम क्या कर रही थी? मेरी बहन को धमकी दे रही थी ऐसे उंगली दिखा के, और अभी थोड़ा सा मैं अगर वक्त पे ना आता तो तुम तो मेरी बहन को मारने ही लग जाती। क्या हो गया तुम्हें? हैं? क्या तकलीफ है तुम्हें? बताओ तो। देखो जय, हम्म। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मेरी वजह से अपने घर में झगड़ा करने का कोई मतलब नहीं। हमें पता है आपके घर में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी वजह से हो रहा है। अरे नहीं नहीं, आप ऐसा मत सोचिए। देखिए साले साहब, आपसे जितना हो सका उतनी आपने हमारी मदद की, आपने कोई कमी नहीं रखी, हर बार आपने हमारा साथ दिया, मगर हम आप पर ज़्यादा बोझ नहीं बन सकते। अरे आप- देखो, मैंने अपना सारा इंतज़ाम कर दिया है। देखो, मेरा एक दोस्त मिल गया था, उसने मुझे उसके व्यापार में शामिल कर लिया। उसके पास एक गाड़ी भी है और आज से मैं उस व्यापार में जुड़ गया हूँ, और उसने बोला है कि रहने की व्यवस्था भी वो कर देगा। इसलिए अब आपको ज़्यादा बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं है। मैं और आपकी बहन वहाँ चले जाएंगे और आराम से रहेंगे। देखो, जीवन में जितना संघर्ष लिखा था उतना तो हमें करना ही पड़ेगा, चाहे यहाँ रह के करें या वहाँ करें। इसलिए मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से आपको और तकलीफ़ हो, और वैसे भी ऊपर वाले ने हमें रास्ता दिखा दिया है, तो आपके यहाँ रहकर कोई मतलब नहीं। देखिए, आपको नया काम मिल गया है उसके लिए तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। पर आप जो ये बोल रहे हो कि आप लोग बोझ है वगैरह, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता। और आप सच में हमारे लिए बोझ नहीं हो, आप हमारे अपने हो। बस यहाँ पे किसी एक को आपकी हाजिरी खल रही थी। नहीं भैया, भाभी को कुछ मत बोलिए, भाभी सही है अपनी जगह पे। अरे क्या सही है? सही में हम मेहमान हैं, शादी हो गई मेरी। देखिए, हमारी वजह से आप अपने रिश्ते ख़राब मत कीजिए। जो होना था वो हो गया, और इन्होंने जो हमारे साथ किया उन चीज़ को आप अपने बीच में मत लाइए। ठीक है, चलिए, अभी तो हम जा रहे हैं, कभी कभी मिलने ज़रूर आएंगे, और आपके पास वक्त हो तो आप भी आना। धन्यवाद। अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए, अभी आप यहाँ रुक सकते हैं। अरे नहीं नहीं, देखो, अभी हमारे पास व्यवस्था हो गई है, तो वैसे भी अगर मैं वहाँ काम करूँगा, रोज़ आना जाना, तकलीफ़ ज़्यादा हो जाएगी। इससे अच्छा कि हम वहीं रहें। चलो। हाँ भैया सही बोल रहे हैं, चलिए हम जा रहे हैं। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, आइएगा। हाँ भैया। हो गई खुश तुम? मिल गई शांति? मेरी बहन आज दूसरी बार अपने घर से रोकर जा रही है। पहली बार जब विदाई हुई थी, और दूसरी बार तुम्हारी वजह से आंसू आए हैं उसकी आंखों में। अपने नसीब पर कोसता हूं मैं कि मैं तुमसे शादी की मैंने।
आज तक मैंने इतनी घटिया औरत मैंने देखी नहीं है, जो अपनों को ही रखने में उसको बोझ लग रहा हो। अरे क्या तकलीफ थी तुम्हें, क्या तकलीफ थी? देखो जय, तुम शांत हो जाओ। क्या शांत हो जाऊं? हैं? क्या शांत हो जाऊं? मेरी बहन रोकर गई है अपने घर से और तुम बोल रही हो मैं शांत हो जाऊं? बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब तुम भी जाओ अपने मायके, ठीक है? जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, ठीक है? नहीं है जरूरत। तुम पागल हो गए हो हाँ, मैं जय। पागल हो गया हूं। जय, तुम किसी और की वजह से किसी और की हमारा वजह क्यों से? रिश्ता? कोई और था वो? कोई और था? कौन था वो? बोलो। मेरी बहन तुम्हें कोई और लग रही है। अब तो मुझे बिल्कुल कहना चाहिए कि तुम यहां नहीं रह सकती। अब जाओ तुम, ठीक है? नहीं चाहिए तुम मुझे, जाओ। जाओ।